हम साइट। कैसे साइट ओपन कर रहे हैं ना, तो उसमें कुछ भी नहीं आ रहा। अच्छा, गड़बड़ हो हम रही है। क्लास नोट्स निकालेंगे तो वो बिल्कुल ब्लैंक आता है। ओके, फिर आप लोगों को बोलना चाहिए था, ऐसे प्रॉब्लम आ रही है तो। आप लोगों ने बोला क्यों नहीं भाई? आप लोगों को बोलना चाहिए था ऐसे तो। गिव मी अ सेकेंड। जबकि आई थिंक नवीन सर ने लिंक डाल रखा होगा ना कि यहाँ से नोट्स कैरी करने हैं आप लोगों को, जब डाला था आई यस थिंक मैम। हमारे ग्रुप में डाला था, है ना? तो फिर वहां पे भी दिक्कत हो यस रही है। मैम। वहां पे भी मैम दिक्कत मैंने भी फिर निकाला तो निकल गए अभी। है। मैम अभी निकल गए, जब मैंने अभी निकाला ना फिर से तो निकल गए। ले, फिर। हम कल ही निकल रहे थे इस टाइम जब सर ने वो लिंक दिया था। अच्छा, तो अभी तो निकल रही है ना? हाँ जी। ना मैं अभी जाके देखती। नीट वन नीट के तो हैं। लेट मी चेक जेई। 11th जेई तुम्हारा बैच है 3। क्लास नोट्स है तो सही, बट इसमें सिर्फ फिजिक्स के क्यों आ रहे हैं? केमिस्ट्री। हाँ, आ तो रहे हैं बच्चे, सारे डले हुए हैं और सब कुछ दिख रहे हैं। मुझे तो दिखाई दे रहा है आप लोग पता नहीं क्या परमिशन मांग रहा है, ये सम बेसिक कॉन्सेप्ट सी। अभी किसी वीनू ने अब मांगी है, परमिशन मांगा है। क्या गड़बड़ चल रहा है ये? बात करते हैं, क्या गड़बड़ हो गई है? ऐसे कैसे मांगे भैया परमिशन? नवीन कुमार जैसे सब केमिस्ट्री लिया। अब मेरे को शेयर करना पड़ रहा है। मुस्कान आपके भी आए हैं, मुस्कान आपने भी परमिशन मांगा है? यस मैम। ये क्या हो रहा है? ऐसे तो नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं एक बार बात करूंगी सर से, क्या दिक्कत है? परमिशन क्यों मांग रहा है? चलो, अब मैंने परमिशन दे दी है, ठीक है, चेक करेगा। खुल गया। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, हाँ तो आज गुड इवनिंग शिवांगी। तो आज हम बात करेंगे पहले कि हमारा क्राइटेरिया होता क्या है, ठीक है, कैसे जेई मेंस का सिस्टम है, ठीक है। अच्छा, ये तो पता है कौन कंडक्ट करता है हमारा जेई का एग्जाम? कौन कंडक्ट करता है जेई का एग्जाम, ये पता है? हाँ, एनटीए, ठीक है। कौन करता है? एनटीए, जो हमारी क्या है, नेशनल टेस्ट एजेंसी, ठीक है। ये क्या है? ये मेरे एग्जाम्स को कंडक्ट करती है, ठीक है। तो लेकिन पिछले साल हमारा जैब ने कंडक्ट किया था इसको, ठीक है। अब जो हो गया था हमारा क्या है बेसिकली, इसमें कितने स्टूडेंट बैठते हैं, आप कहो कि एवरेज ना, एवरेज के करीब 12 लाख स्टूडेंट्स बैठते हैं इसमें, ठीक है, एवरेज स्टूडेंट। और पास कितने होते हैं? पास होते हैं सिर्फ कितने, 2.5 लाख, ठीक है। अब 2.5 लाख पास होते हैं। अब जो एनआई में सीट होती है अप्रोक्सीमेटली 17-18 हजार में, टोटल तो 23 हजार है। इसमें क्या होता है कि हमारी इंजीनियरिंग के अलावा जो हमारे और कोर्सेज होते हैं लाइक बीएससी बीए वगैरह जो भी होते हैं, वो हमारे इंक्लूडेड होते हैं। तो बेसिकली आप लगा दो कि हमारे इंजीनियरिंग के तो 17 से 18 हजार सीट हमारी अवेलेबल होती है फॉर द इंजीनियरिंग के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं हमारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। लाइक इससे पहले, अब नहीं है, इससे पहले क्या था कि आपको 75% स्कोर करना है ट्वेल्थ में। कितना था? ट्वेल्थ में 75%। लेकिन अब क्या है ये क्रॉस, अब नहीं है। मतलब सिर्फ एक साल के लिए रखा, अब नहीं है, ठीक है। अब क्या है, सिर्फ ट्वेल्थ में आपको क्या होना है, पास होना है विद द, जैसे आप लोग जेई का करते हैं तो आपके पास क्या होनी चाहिए, पीसीएम, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ्स
होनी चाहिए, ठीक है। ओके, अब ये पूछे कि मैम हम कितनी बार दे सकते हैं, जब आप 12th में हो, ठीक है, वैसे 2 बार होता है एग्जाम साल में, क्या होता है जब आप 12th में हो तब नेक्स्ट ईयर दे सकते हो, देन नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर, मीन्स यू समझ लो कि आप 3 साल आप दे सकते हो, ठीक है। 3 कॉन्जिक्यूटिव ऑल्टरनेटिव, मीन्स एक बार दिया, दूसरा दिया, तीसरा दिया, ऐसे करके दे सकते हो। तो जो आपका बेस्ट स्कोर होगा उसे कंसीडर करके चलते हैं, ठीक है, जो आपका क्या होगा बेस्ट स्कोर होगा उसे कंसीडर करके चलते हैं। अब पैटर्न क्या है, एग्जाम पैटर्न जो है वो इस तरीके से है, हमारा क्या है फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ्स, है ना। और फिजिक्स केमिस्ट्री में हमारे जो मैथ्स के क्वेश्चन आते हैं वो 30-30-30, ये क्या है, ये मेरे एमसीक्यूज आते हैं, कितने, ठीक है, 30-30 हमारे क्या हो गए टोटल क्वेश्चंस होते हैं, और जिसमें एमसीक्यूज जो होते हैं, एमसीक्यूज और इंटीजर में डिवाइडेड होते हैं, तो एमसीक्यूज क्या होते हैं वो 20-20 होते हैं, 20-20 एमसीक्यूज होते हैं, और जो इंटीजर टाइप क्वेश्चन होते हैं वो 10-10 होते हैं, ठीक है, ठीक है। और जो टोटल होता है, टोटल 300 मार्क्स का होता है हमारा क्वेश्चन पेपर, कितने होता है 300 मार्क्स का। अब बोलोगे मैम ये कैसे होगा, वैसा तो 90-90 कैसे, देखो 30-30 कैसे डिवाइडेड है, ये ना 20, ये जो 20-20 है हर एक सब्जेक्ट के, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के, ये तो कंपलसरी है आपके, क्या है ये कंपलसरी है कि आपको करने ही करने हैं, ठीक है। लेकिन जो इंटीजर टाइप है ना, इसमें एनी 5 का ऑप्शन होता है, क्या होता है एनी 5, मीन्स अप्रोक्स 25 हर एक बैच, एक हर एक सब्जेक्ट में, लाइक फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स 25-25-25, इस तरीके से आपके क्या होते हैं 300 मार्क्स हो जाते हैं। अब मार्क्स का बात है तो हमारा हर एक क्वेश्चन होता है वो मेरे कितना होता है 4 मार्क्स का होता है, और देयर इज ऑल्सो अ नेगेटिव मार्किंग, मीन्स क्या होगा, अगर मान लो कि आपके क्या है एक क्वेश्चन सही है 4 मार्क्स का, और सेकंड क्वेश्चन आपने गलत कर दिया, तो जो 4 नंबर आए हैं ना उसमें से 1 नंबर क्या हो जाएगा आपका घटा दिया जाएगा, नेगेटिव मार्किंग होती है, तो आपके पास होंगे टोटल 3 मार्क्स, इस तरीके से। तो क्या होगा, सही के लिए क्या होगी मार्किंग, दैट इज 4 मार्क्स, और क्या होगी 1 मार्क्स फॉर द नेगेटिव मार्किंग, गलत क्वेश्चन के लिए, गलत क्वेश्चन जो आपने अटेम्प्ट किया उसके लिए -1, ठीक है, ओके 1/4। तो ये है आपका किसका एग्जाम पैटर्न ऑफ जेई मेन, जेई मेन। बेसिकली जो जेई मेन होता है ना, जेई मेन जो होता है वो कौन, इसके जो एग्जाम होता है वो कौन बनाता है, एग्जाम जो क्वेश्चन पेपर होता है कौन सेट करता है, हम्म, एनटीए तो कंडक्ट करती है, ठीक है, एग्जाम पेपर जो सेट होते हैं वो हमारी बॉडीज होती हैं जो कंडक्ट करती हैं, ठीक है। अब जेई मेंस के बाद हमारा आता है जेईई एडवांस्ड, ठीक है, जेई एडवांस। कुछ कॉलेजेस होते हैं, मतलब ऑल द जितने भी इंडिया में कॉलेजेस हैं, एनआईटी हो गई, ठीक है, लेकिन कुछ आईआईटी हमारे जेई मेन को भी कंसीडर करते हैं, लेकिन बेसिकली ऑल द लाइक बोलो तो 90% जेई एडवांस को करते हैं, ठीक है। तभी तो हम जेई मेन क्लियर कर दिया तो जेई एडवांस का ले बच्चे क्या करते हैं, तैयारी करते हैं, ठीक है। अब जो जेई एडवांस होता है, जेई एडवांस का दैट सेम प्रोसीजर, लेकिन उसमें क्या होता है, जो उसका एग्जाम जो कंडक्ट करता है, एग्जाम जो पैड बनाता है वो बनाते हैं आईआईटी, ठीक है। आईआईटी हमारी क्वेश्चन पेपर सेट करती है, मतलब कोई भी जितनी भी जन्म हमारी आईआईटी हैं वो उनमें से कोई भी हमारा क्या होगा आईआईटी सेट करती है क्वेश्चन पेपर, ठीक है। इसीलिए जो आईआईटी में एग्जाम ले, जो कई तरह के ये कहो कि एडमिशन लेना चाहता है उसको जेई एडवांस भी क्लियर करना पड़ता है, ठीक है। लेकिन जेई के थ्रू हमारा क्या होता है, बेसिकली अगर अच्छी परसेंटाइल है तो आईआईटी भी मिलता है, आईआईटी, एनआईटी, ठीक है, ट्रिपल आईटी और नॉर्मल इंजीनियरिंग कॉलेज, ये सब किसके थ्रू मिलते हैं, हमारे जेई मेन के थ्रू, ठीक है, समझ आया। ये आप लोगों का क्या है एग्जाम पैटर्न होता है, ठीक है, ओके एवरीवन। यस मैम। और कुछ, ठीक है। अब ये जो कट ऑफ होती है, कट ऑफ लाइक हर साल अलग चेंज होती रहती है, लाइक माइनर सा फर्क पड़ता है लेकिन हर साल चेंज होती रहती है, वो डिपेंड करता है। और जो लाइक हमारी जो इंजीनियरिंग कॉलेज होती है वो कट ऑफ पे निकलती, वो कितने कट ऑफ पे उनका सिलेक्शन कर रहे हैं बच्चों को, ये हर एक कॉलेज की अपनी अपनी कट ऑफ होती है, ठीक है। और जैसे दिल्ली का क्या होता है, दिल्ली का एक एग्जाम होता है सीयू सेट एग्जाम, वो दिल्ली अपना एग्जाम खुद कंडक्ट करती है, दिल्ली यूनिवर्सिटी,
मतलब उससे कोई कोर्स करना चाहते हो, लाइक इंजीनियरिंग नहीं करना चाहते, कुछ और कोर्स करना चाहते हो, परस्यू करना चाहते हो, तो वो अपना खुद एग्जाम कंडक्ट करके सीवी सेट करते हैं। उसके लिए रजिस्ट्रेशन वगैरह होती है, अभी जनरली अभी निकले हैं फॉर्म्स सीयू सेट के, लेकिन जिसको करनी है, इंजीनियरिंग में नहीं जाना है, नॉर्मल बीएससी एमएससी वगैरह करनी है। लाइक डीयू से भी बहुत बड़ी बात होती है बीएससी एमएससी करना इतना हल्का काम नहीं है डीयू से, डीयू में एडमिशन लेना, ठीक है। एक टॉप बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज में आते हैं। डीयू का जो मिरांडा हाउस कॉलेज है ना, टॉप मोस्ट में आता है, राइट, ये तो पता ही होगा, यस मैम। है ना। चलिए, तो आज हम क्या करेंगे, आज हम पीवाईक्यूज करेंगे हमारे किसके, हमारी पीरियोडिसिटी ऑफ द एलिमेंट्स, ठीक है। चलो, हाँ 23 स्टूडेंट्स आर ओनली हियर, और कहाँ चले गए आज, लीना कहाँ है, वेरी लीना आई तो थी आई थिंक, कहाँ चली गई, दिखाई नहीं दे रही, है ही नहीं, कहाँ चली गई भाई। हाँ जी, तो चलिए अब क्वेश्चंस के डिस्कशन किया जाए, ठीक है। चलिए कीजिए हमारा क्वेश्चन नंबर 1, कौन करेगा बताइए, कीजिए इसको। एक हाइड्रोजन एटम इन ग्राउंड स्टेट absorb 12.75 electron volt of energy. The orbital angular momentum of the electron become nh upon 2 pi. The value of n is, n की वैल्यू बतानी है। एब्जॉर्ब करा है उसने, एब्जॉर्ब मतलब एनर्जी ली है, राइट, एनर्जी ली है तो वो क्या होगा, एक ऑर्बिटल से दूसरे ऑर्बिटल पे जंप करेगा, ग्राउंड स्टेट पे है, मीन्स हमारे लेवल 1 पे है ना। अगर मेरा क्या है N1 पे है, N1 पे इलेक्ट्रॉन था, उसने क्या किया, एनर्जी को अब्जॉर्व किया, कितनी 12.75, ठीक है। तो कहाँ हो गया, अब किस पे पहुंच गया ये, पेनिट्रेट होके सेकंड पे, पहले किस पे था मेरा 1 पे, पेनिट्रेट होके किस पे चला गया सेकंड पे, ठीक है ना। और एब्जॉर्ब कितनी की 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हम क्या करेंगे, पहले एंगुलर मोमेंटम देखेंगे कहाँ से कितना कितना इंक्रीज हुआ, तो एंगुलर मोमेंटम क्या होगा L2 माइनस L1, तो L2 माइनस L1 करो, कितना आएगा निकालो जरा। मैम हाँ मैम लीना का मैसेज आया था, वो बोल रही थी कि 15 मिनट में ज्वाइन हो जाएगी, नेटवर्क इश्यू है। अच्छा चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ, तो अब इसका एंगुलर मोमेंटम कहाँ से इंक्रीज हो गया, हमारा L2 से L1 से L2 हो गया, तो इसका क्या निकालेंगे, डिफरेंस निकालो हम, L2 माइनस L1, इसका एंगुलर मोमेंटम निकालो भैया, एंगुलर मोमेंटम निकालिए, क्या होगा, दैट इज L2 माइनस L1, तो L2 क्या होगा भैया, L2 क्या होगा 2 है, तो 2 NH मीन सेकेंड, n सेकेंड ना, h अपॉन 2 पाई, तो क्या होगा h अपॉन पाई, है ना, h अपॉन पाई माइनस L1 क्या था मेरा h अपॉन 2 पाई। तो अब निकालो जरा कितना होगा, ये क्या होगा 2 पाई आ गया, तो ये क्या हो गया पाई, एंड h पाई हो गया ना, माइनस में h इज, अब देखो निकालो जरा, हम्म ये पाई क्यों कर रही हूँ मैं वैसे, या तो 2h होना चाहिए ना, एलसीएम भी गलत ले लिया, तो ये क्या हो जाएगा
h अपॉन 2 पाई एलसीएम करके। तो h क्या है मेरा 6 इंटू 6 इंटू 10⁻⁻34। 2 पाई क्या है 3.14। तो इसका एंगुलर मोमेंटम निकाल लो भाई, कितना आएगा, निकालो निकालो। मैम 4। मैम 1.05 इंटू 10⁻⁻34। वेरी गुड। तो ये क्या होगा इसका, दैट इज एंगुलर मोमेंटम, है ना, यस दैट इज एंगुलर मोमेंटम। चलिए नेक्स्ट कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। मैम अच्छा ये क्या हो गया, नहीं, मेरे को लगा अब वाला क्वेश्चन पूछ रही, तो मैं नहीं मैं क्लियर पूछ कर रही रही कि हूँ कौन दैट सा। एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस डिपेंड्स ऑन, किस पे डिपेंड करती है मेरी आइडियल गैस, टेम्परेचर ऑफ द गैस। मैम टेम्परेचर ऑफ द गैस। वेरी गुड। कैसे, इसका फॉर्मूला क्या बताया था भाई, काइनेटिक एनर्जी का क्या फॉर्मूला था, 3/2 RT, है ना, है ना। यस आर मैम। क्या है कांस्टेंट, मेरे टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, मींस क्या है टेम्परेचर ऑफ द गैस। हाँ हम क्वेश्चन के साथ आंसर भी दिख रहे हैं। कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ रहा है, तुमको तो पता है ना, तुमको अगर मैं सॉल्यूशन पूछूं तो ऑब्वियसली बताओगे ना, इसीलिए यस तो मैं मैम। पूछ रही हूँ, इसीलिए तो मैं यस पूछ रही मैम। हूँ। मेरे को पता है तुम वहां से देख के बोल रहे हो। नो मैम, मैंने नहीं देख के बोला। अच्छा चलो इसको बताओ। Electrons are emitted in cathode ray tube with a velocity of 1000 meter per second. Select the correct statement among the following. अब मैं देखती हूँ कि लाइक कोई आंसर दे के इसका आंसर निकालेगा या फिर अपना दिमाग लगाएगा। क्योंकि इसको ना, इसके सॉल्यूशन में तो इसको सॉल्व कर रखा है, अब आपको इसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर मैंने पढ़ाया तो आप लोगों को पता होगा क्या होता है। जल्दी बोलो, आंसर बोलो, अब कोई आंसर नहीं बोलेगा क्योंकि मैम द कैथोड रेज ट्रेवल विद, मैम बी वाला ऑप्शन जो था। ऐसा क्यों मुस्कान, इसमें तो चलो सॉल्यूशन दे रखा है, इसमें तो सॉल्व क्या, वो न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने की जरूरत है क्या, ये श्रीमा, ये श्रीमा, मैंने क्या बताया था आप लोगों को, इसमें बोल रहा है कि डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ, ये कहां से डी ब्रोगली आ गया, जब कैथोड रे ट्यूब, देखो हिंट यहीं दे रखा है कैथोड रे ट्यूब। अब कैथोड रे ट्यूब हमारी क्या थी, उसमें सबसे जब इलेक्ट्रॉन निकाल रहे था कैसे था, हमारे कैथोड से, कैथोड से एनोड जा रहे थे, है ना, तो ट्रेवल करता है कैथोड टू एनोड, यही मेरा आंसर होगा। वी डोंट नीड टू लाइक, और फर्स्ट क्या था, हमारे इलेक्ट्रॉन का मेटल पे यूज कर रहा था, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है, इसमें था जब हम क्या रहे थे, कैथोड की जगह हम एनोड था, ठीक है ना, पॉजिटिव था, तब हम डिपेंड कर रहे थे गैसेस पे, मेटल पे, तो ये वाले ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है। डी ब्रोगली वेवलेंथ का इसमें क्या काम। ठीक है, तो हमारा क्या होगा, दैट ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। कैथोड रे में ट्रेवल होता है कैथोड टू ना एनोड, तभी तो बोला था कि क्या हो गया, कि मेरे जो इलेक्ट्रॉन है एटम में से क्या रहते, जब ज्यादा हमने कैपेसिटी में उसमें क्या दिया, चार्ज दिया, तो क्या हो गए इलेक्ट्रॉन उसको छोड़ के भागने लग गए, है ना, कैथोड टू एनोड। तो बेसिकली वो कहता है कि वैसे तो कैथोड है, लेकिन बेसिकली था क्या, वो इलेक्ट्रॉन थे जो एनोड की तरफ भाग रहे थे, बताया था ना ये। चलिए ये बताइए इसका क्या होगा, the density of 3 mole NaCl solution is 1 gram per milliliter. The molality of the solution is X. Then find 2X. मुझे फॉर्मूला बताओ क्या लगेगा इसमें, बताइए।
चलो सॉल्व कीजिए आप सब। फिर तो स्टेप बाय स्टेप करेंगे। तो इजी, सारे क्वेश्चन बस आंसर ही करने हैं। बोलिए क्या आएगा, कैसे होगा। अच्छा बस सर मेरे को ना फॉर्मूलेस बता दो, कर मैं देखती हूँ, ठीक है कैसे होगा। चलो बताइए, बोलो बोलो। इसमें स्टेप बाय स्टेप चलो चलो, ठीक है। द डेंसिटी ऑफ 3 मोल NaCl सॉल्यूशन इज 1 ग्राम पर मोल। मीन्स हमें क्या दे रखी है, डेंसिटी, है ना। डेंसिटी दे रखी है, दैट इज 1 ग्राम पर मिलीलीटर, ठीक है। ओके, अब हमें क्या किसका सॉल्यूशन दे रखा है, NaCl का, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसका मोलर मास निकालेंगे। मोलर मास निकालेंगे, फर्स्ट यूनिट क्या है, मोलर मास निकालेंगे NaCl का। तो सोडियम का क्या होता है भैया, 23 पॉइंट, बोलो बोलो। और क्लोरीन का कितना होता है, 35। 35.5, है ना। तो ये क्या हो जाएगा टोटल, 58.5 ऑफ NaCl, ठीक है। मोलर मास ऑफ NaCl, बिल्कुल ठीक, है ना, मोलर मास। अब हम जानते हैं कि मेरा नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, मोलर मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट, मास डिवाइडेड बाय वेट, ठीक है ना। मेरा क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट। तो इसीलिए अगर हमें मॉलिक्यूलर वेट निकालना हो तो क्या हो जाएगा, अगर हमें वेट निकालना है मॉलिक्यूलर वेट, तो क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स इनटू में मॉलिक्यूलर वेट, नंबर ऑफ मोल्स इनटू में मॉलिक्यूलर वेट। अब नंबर ऑफ मोल्स कितने दे रखे हैं भाई, 3 मोल, 3 मोल। मॉलिक्यूलर वेट कितना निकाला हमने, 58.5। तो कितना हो गया ये, 175.5 ग्राम, बिल्कुल ठीक। ये क्या निकला मेरा, वेट निकला। अब मेरी डेंसिटी क्या होती है बच्चा, मास अपॉन में वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी हमें दी है, मास भी हमें दिया है, मास हमें दिया है नहीं, वॉल्यूम दिया है, वॉल्यूम दिया है कि 1 ग्राम पर मिलीलीटर, ठीक है। तो क्या हो गया मेरा, हमको डेंसिटी दी है, तो मैं क्या हूं, मास निकाल लो। तो क्या हो जाएगा, 1000 इंटू में 1। तो कितना निकला, 1000 इंटू में, बोलो बोलो, 1000 अगेन 1000 ग्राम, ठीक है। अब मेरे को क्या निकालना है, मास ऑफ वाटर इन सॉल्यूशन, क्योंकि सॉल्यूशन किससे बनता है मेरा, सॉल्वेंट और सॉल्यूट से, सॉल्यूट से बनता है ना। तो हमारा क्या है, 1000 माइनस में कितना है, माइनस में 175.5। तो निकालो इसको, 175.5 करेंगे तो कितना आएगा, 824.5, 824.5 ग्राम, ठीक है। अब मेरा क्या है, ये निकला मेरा मास ऑफ वाटर सॉल्यूशन। अब निकालनी क्या है मेरे को, मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन दे रखा है x, मींस मोलैरिटी है मेरी क्या है x, देन फाइंड 2x निकालना है, ठीक है। तो जब मेरी मोलैरिटी x है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने हैं, 3, मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट कितना निकला मेरा, 824.5।
अब हमें ट्वाइस एक्स निकालना है, तो ट्वाइस करेंगे तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। थोड़ा क्लास कट हो गई थी, मेरा नेटवर्क इशू था। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। तो इसको सॉल्व करो अब जरा, इसको सॉल्व करो जरा, करो करो, कितना आएगा करना जरा। बताइए कितना आ रहा है। लीना इसे सॉल्व करना जरा, कितना आएगा सॉल्यूशन। ये तो मेरा ग्राम में, इसको किलोग्राम में चेंज कर लो, तो किलोग्राम में चेंज करो तो क्या होगा 0.8 ना, 0.8245 क्योंकि हमारा क्या होता है पॉइंट में होता है 8245 इंटू 2, क्यों, क्योंकि ट्वाइस एक्स निकालना है। अब निकाल लो भैया, अब क्या दिक्कत है, इंटू 1000 कर दो, तो ये क्या हो जाएगा P6 डिवाइडेड बाय 8245, तो लाइक 7 अप्रोक्सीमेटली, नियरेस्ट क्या आएगा आंसर 7। इसको जब करेंगे डिवाइड तो 7 पे जाएगा, लाइक 56 ना, 56, और हमारे पास क्या है 60,000, तो क्या हो जाएगा 7 के अप्रोक्सीमेटली आंसर आएगा इसका। ठीक है, ठीक है, हाँ कि ना। यस मैम। यस मैम। लगा देने थे और कुछ नहीं करना है तुम लोगों को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बताइए, अरेंज करना है द फॉलोइंग आयंस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर आयोनिक रेडियाई। अब मैंने इसका एक ट्रिक बताई थी, याद है, जो क्या थी स्पीसीज आयोनिक रेडियाई, क्या था मेरा पहले, क्या था मेरा, जो मेरे क्या होते हैं एनायन इज ग्रेटर रेडियाई है किससे, नॉर्मल एटम से, देन नॉर्मल एटम इज ग्रेटर है किससे, पॉजिटिव से, राइट। अब देख लो, जितना ज्यादा पॉजिटिव होगा उतना छोटा रेडियाई होगा, जितना ज्यादा नेगेटिव होगा उतना ज्यादा बड़ा रेडियाई होगा। अब तो ठीक है, अब बताइए डी है, डी ऑप्शन डी। बिल्कुल सही। मैंने क्या बोला कि जितना पॉजिटिव होगा उतना छोटा रेडियाई, मीन्स मैंने वो बताया था ना आंसर, कि जितना ज्यादा पॉजिटिव कैरेक्टर का बच्चा होगा मेरे पास, मेरे साथ ज्यादा उसका इंटरेक्शन होगा, एज कंपेयर टू क्या है जो बच्चा बात नहीं करता, उससे क्या होगा मैं दूर भागूंगी, मीन्स उसके और मेरे बीच का रेडियस क्या होगा बहुत ज्यादा होगा, है ना, राइट। यही तो बताया था मैंने, तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। ठीक है, अब ये इस ऑप्शन का, विच आर द फॉलोइंग ट्रांजिशन एमिट द सेम वेवलेंथ। अब सेम वेवलेंथ बतानी है फॉर हीलियम आयन के लिए, तो सबको क्या है सॉल्व करना पड़ेगा, पहले इन दोनों की वेवलेंथ निकालनी पड़ेगी, लैम्डा निकालना पड़ेगा, ठीक है, फिर इसमें इन सबको, आंसर क्या आ जाएगा हमारा बी ऑप्शन, आंसर इज बी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। ठीक है, रेडबर्ग कांस्टेंट का फॉर्मूला लगाना, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना। देखो यहाँ पे क्या कर रखा है, देखो कर रखा है n1 का स्क्वायर n2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 3/4 ठीक है, एचसी को डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि उसका कोई यूज ही नहीं हो रहा, तब दिक्कत नहीं है। तो 1/लैम्डा, ये क्या किया 1 और 2 को लिया, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर सोल्व किया तो मेरे पास क्या आया 3r/4 हमको क्या, यही तो बोल रहा है कि सेम वेवलेंथ किसकी है, तो हमारी किसकी है हाइड्रोजन की, जो कहाँ से जा रहा है मेरा फर्स्ट से मेरा सेकंड लेवल पे जा रहा है। ठीक है, आयुपैक सिंबल बताना, आयुपैक नेम बताना, 120 के लिए क्या होगा, 1 के लिए क्या था उन ना, उन यस बाई देन निल देन ईएम, है ना, यही तो था। यस मैम। तो क्या होगा उन, उन बाय नीलियम, उन बाय नीलियम, और वैसे क्या आएंगे इसका टेम्परेरी नेम क्या होगा, टेम्परेरी नेम क्या होगा यूबीएन, राइट, बिल्कुल सही। चलिए अब
119 के लिए सिंबल बताओ, 119 के लिए है बी ऑप्शन। यू Yes, ma'am. यू 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 ई, है ना? क्यों? Yes, ma'am. क्या है ये? 1 के लिए क्या है? ऑन। 1 के लिए क्या है? ऑन। और 9 के लिए क्या था? एन, है ना? तो ये क्या होगा? Yes, ma'am. यू यू ई, दैट इज यू यू ई। वेरी गुड, ओके। आइसो इलेक्ट्रॉन स्पीसीज क्या होते हैं लीना? व्हाट डू यू मीन बाय आइसो इलेक्ट्रॉन स्पीसीज? बोलिए। अरे बोलो ना। द एलिमेंट या फिर एटम which have same number of Electron. इलेक्ट्रॉन। बोलते क्यों नहीं हो, है ना? अब इसमें से बताओ किसकी लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट साइज होगा, वही फॉर्मूला, जल्दी बताओ। जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उसकी रेडियाई उतनी ही कम होगी, है ना? तो स्मॉलेस्ट किसका होगा? स्मॉलेस्ट किसका होगा? Mg2 positive. हाँ, एल्यूमिनियम 3 Yes, ma'am. पॉजिटिव, देन मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव। Yes, ma'am. अब मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम में बताओ, बोलो बोलो। Aluminium, वेरी गुड, एंड देन magnesium. 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 ठीक है, समझ आ रहा है क्यों? किसी को कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए। क्यों? एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव ये ज्यादा क्या है, मैंने बोला था जिसपे ज्यादा चार्ज होगा वो क्या होगा, उसका रेडियस कम होगा, है ना? तो स्मॉलेस्ट साइज किसका होगा? एल्यूमिनियम 3, देन Yes, ma'am. 2 पॉजिटिव, एंड देन एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम। चलिए ये बताइए, द साइज ऑफ द आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज क्लोरीन नेगेटिव, आर्गन एंड कैल्शियम 2 पॉजिटिव इज अफेक्टेड बाय, किससे अफेक्ट करते हैं बताइए? मल्टीपल आंसर्स भी हो सकते हैं। द साइज ऑफ द आइसो इलेक्ट्रॉनिक Nuclear charge. क्लोरीन नेगेटिव, आर्गन एंड कैल्शियम 2 पॉजिटिव इज अफेक्टेड बाय। Nuclear charge. और भी तो हो सकता है, चलो न्यूक्लियर चार्ज तो है, और भी तो हो सकता है, और भी नहीं है क्या? सिर्फ यही है नहीं ना? मतलब तुम लोगों को कंफ्यूज करने में बड़ा मजा आता है वैसे। मुझे तो यही लग रहा है। और किसको क्या लग रहा है? अच्छा क्यों न्यूक्लियर चार्ज, क्यों बता, न्यूक्लियर चार्ज क्यों, ऐसा क्यों है? बोलना। Ma'am, nuclear charge for isoelectric species, the size is compared by nuclear charge. तो इसका लाइक ऑप्शन कौन सा करेक्ट रहेगा? सिर्फ हमारा न्यूक्लियर चार्ज। अब ये क्यों नहीं है, ए बी सी क्यों नहीं है, चल इनका एक्सप्लेन कर सकता है कोई कि एजीमुथल क्वांटम नंबर ऑफ वैलेंस शेल क्यों नहीं है? एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या बताता है हमको? अरे सीधा बोल रहा ना मैम, देखो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्यों? क्योंकि आउटर मोस्ट शेल का उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, सिर्फ न्यूक्लियर चार्ज जितना ज्यादा क्या होगा, न्यूक्लियर चार्ज होगा, रेडियाई क्या होगा, कम होगा, ठीक है? तो सिर्फ हमारा न्यूक्लियर चार्ज ही अफेक्ट करेगा, अदरवाइज ये नहीं करेंगे। तो आंसर डी शुड बी द करेक्ट वन, ठीक है? चलिए ये बताइए, ये तो एक्सप्लेन भी किया था आप लोगों को। इन कंपैरिजन टू बोरोन बेरिलियम हैज, क्या होता है बेरिलियम का? इन कंपैरिजन टू बोरोन
बेरिलियम हैड बना के देखो ना। पहला हम्म हम पह, हम्म हम पहला लेस न्यूक्लियर चार्ज एंड लेस आयोनाइजेशन एंथैल्पी। और यस किस मैम। किसका आंसर है? लेस लेस आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ऑप्शन डी। लेसर न्यूक्लियर चार्ज, ग्रेटर फर्स्ट आयोनाइजेशन ग्रेटर एंथैल्पी। ग्रेटर यस यस मैम। हमारा क्या होता है, ये फर्स्ट क्यों नहीं है भैया, पहले ये बताओ। जब हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं, क्योंकि बेरिलियम और बोरोन की बात हो रही है ना बच्चा, बेरिलियम हमें 4 है, बोरोन हमारा 5 है ना। अब हम जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो क्या होता है, हमारा न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है, उसके साथ इंटरेक्शन भी बढ़ जाता है, तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज होती है। बताई थी ना कि इलेक्ट्रॉन्स को, जो हमारे क्या है, जिसमें हमारा इलेक्ट्रॉन का अब ज्यादा इंटरेक्शन हो गया क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया है। अब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया तो उतना ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी उस इलेक्ट्रॉन को वहां से निकालने के लिए। तो बोरोन का क्या होगा, बेरिलियम का क्या है, इसीलिए कम है, लेसर न्यूक्लियर चार्ज है, ठीक है। और जो उसकी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी है वो क्या है, ज्यादा है, ठीक है ना। तो इसलिए क्या होगा, लेसर न्यूक्लियर चार्ज एंड ग्रेटर फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। थेरेपी। चलिए ये बताइए, ये तो तुमको बहुत अच्छे से पता है, क्या डिक्रीज होती है और क्या इंक्रीज होती है अलोंग द ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल। क्या इंक्रीज होता है, बना के देख लो, डाउन द रूप क्या इंक्रीज होता है। हम्म बोलिए, व्हाट डज इंक्रीज एंड डिक्रीज डाउन द ग्रुप। मैम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड एटॉमिक रेडियस। वेरी गुड, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, डिक्रीज। वेरी गुड। क्यों, मैंने क्या बोला था, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, है ना, रुबिडियम, स्ट्रीजियम, ठीक है। तो मेरी लीना, लाइक मैंने क्या बोला कि लिथियम क्या का है, 3, है ना, सेकंड पीरियोडिक टेबल है, 2 शेल आएंगे, ये 3 शेल आएंगे, 4-5 साल। तो इनका क्या होगा, जितना ज्यादा साइज बड़ा होगा उतना एटॉमिक रेडियस होगा। चलो ये सही हो गया। तो मेरा एटॉमिक रेडियस क्या है, बढ़ रहा है, तो इंक्रीज मीन्स एटॉमिक रेडियस, डिक्रीज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्यों भाई, दूर है, मेरा न्यूक्लियर चार्ज और इलेक्ट्रॉन की क्या है, डिस्टेंस ज्यादा है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी की क्या है, कम है। मैंने बताया था ना कि अलोंग द पीरियड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है, डाउन द ग्रुप मेरी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है, ठीक है। तो क्या होगा, एक डिक्रीज क्या होगा मेरी, डिक्रीज होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इंक्रीज होगा मेरा एटॉमिक रेडियस। चलो वेरी गुड। देखो अब ये देखो, ये रहा आपकी सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, अलोंग द ग्रुप क्या होती है, इंक्रीज, ठीक है। और ऊपर से नीचे यहाँ पे डिक्रीज हो रही है, देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऐसे तो डिक्रीज होती है और ऊपर से लेंगे तो इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। यस मैम। ये ट्रेंड्स हैं एटॉमिक रेडियस के, ये तो हो गया, ठीक है, इसको हटा दूंगी। अब भाई ये बताइए, ये भी हो गया, सॉरी गलती से, हाँ इस पर ध्यान देना। अब क्या है, वेरिएशन क्या है, एटॉमिक रेडियस क्या होता है, अलोंग द पीरियड डिक्रीज, अलोंग द ग्रुप इंक्रीज। इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज, अलोंग द ग्रुप डिक्रीज। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज, बीच में चल रहे हैं तो डिक्रीज। ये सानिया, मुझे ही करना पड़ेगा, ठीक है, समझ गए। तो डिक्रीज यस एटॉमिक मैम। रेडियस। चलिए बताइए, the correct option with respect to Pauling electronegativity value of the element. Pauling electronegativity values of the element. Pauling scale क्या बताया था मैंने, क्या बताई थी रेंज, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या था मेरा,
पहले इनको पहले देखो मेरा, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव 4 था ना, दैट इज किसकी थी मेरी, यस मैम। क्लोरीन की, बताई थी ना, है ना। Yes, ma'am. अब वो वाली पहले देखो, अब किसका किससे ज्यादा होगा बताइए। मैम एक तो डी, हम्म, मैम डी। डी मीन्स गैलियम और गैलियम एंड जर्मेनियम। जर्मेनियम। यस मैम। और मीन्स गैलियम की ज्यादा है, यस मैम। गैलियम की कम है। बेटा गैलियम की कम है, ये बिल्कुल सही है, करेक्ट ऑप्शन ये बिल्कुल सही है। गैलियम की क्या होती है, गैलियम और जर्मेनियम, मैंने क्या बोला था, हम जब अलोंग द पीरियड चलते हैं मेरी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है, तो गैलियम पहले आता है, जर्मेनियम बाद में आता है, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, इसकी ज्यादा होगी, ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है। अब नेक्स्ट देखो, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम में देखो, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम में क्या होगा, एल्यूमिनियम की ज्यादा होगी, सिलिकॉन की कम होगी, यस है ना, मैम। तो ये भी सही है, राइट। यस मैम। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब फॉस्फोरस और सल्फर का देखो, फॉस्फोरस और सल्फर में फॉस्फोरस की कम होती है और सल्फर की क्या होती है, ज्यादा, ज्यादा। है ना, तो ये गलत है ना। अब ये देखो, ये क्या है, टीई और एसई, इसकी क्या होती है, ये भी गलत है, क्यों, इसमें इसकी ज्यादा होती है और इसकी कम होती है, नाम तो मैं भी भूल चुकी हूँ। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा, इसका बी एंड डी ऑप्शन आज द करेक्ट वन। ठीक है, बी एंड डी ऑप्शन आज द करेक्ट वन। चलिए, which of the following atom has the highest first ionization energy, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी ज्यादा होती है, अब बोलो, आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है डिक्रीज होती है, देखो अलोंग द ग्रुप कैसे चलेगा। मैम एससी। वेरी गुड, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी स्कैंडियम की हमारी क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है, ठीक है ना, वो होती है हमारी 6.55 करके, दैट इज स्कैंडियम। क्या होता है मेरा, स्कैंडियम की क्या होती है, अरे यार, हो रहा है? अरे क्या दिक्कत है, ए? कुछ हुआ है क्या, हाँ फिर ठीक है। अब मेरी किसकी होती है, स्कैंडियम की इलेक्ट्रोनेगेटिव आयोनाइजेशन फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी हाईएस्ट होती है। चलिए, अब ये बताइए, लाइक तुमको क्या करना है, इनको फिगर को नहीं देखना, सिर्फ किसको देखना है कि किसका रेडियस सबसे ज्यादा होगा, वो वाला फॉर्मूला लगाओ और जिसके नंबर सबसे ज्यादा होंगे उसकी वही उसका रेडियस हो जाएगा। बता दीजिए, पहले इसको ना ऑर्डर में लगाओ, लगाइए क्या होगा, रीमा बताएगी, रीमा बोलिए, रीमा इसकी आयनिक रेडियस बता बेटा, सबसे ज्यादा किसकी होगी, मैंने बोला जो सबसे ज्यादा नेगेटिव होगा वो उसकी वो ज्यादा दूर होगा, है ना, तो N3 नेगेटिव, देन O2 नेगेटिव, देन फ्लोरीन। अब नेगेटिव। अब देखो सबसे ज्यादा क्या है, सबसे ज्यादा किसकी वैल्यू है, सी की ना, 171, देन 140, देन 131, 136। देखो ये तो गलत है ना, क्योंकि सबसे छोटा पहले आ गया, गलत, ये भी गलत, ये भी ऑप्शन गलत, तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। चलो नेक्स्ट बताइए, which of the following represent the correct order of increasing first ionization enthalpy for calcium, beryllium, sulfur, silicon and argon, silicon नहीं सॉरी, फिर भूल गई, इसका भी शायद मैम, मैम थर्ड है इसका। एसटी, कैसे कैसे बता बता, थर्ड क्यों,
मैम जब हम हाँ हाँ मैम बोल बोल बोल। ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज। ठीक मैम है। फिर एनर्जी मैम। हाँ मैम फिर सबसे पहले तो मैम किसकी आवाज आ रही है? फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी फॉर कैल्शियम, Ba, सल्फर, Fe and argon। क्योंकि हमारी क्या होती है, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी हमारी इंक्रीज होती है डिक्रीज होती है? पहले ये देखो, हमारी जो एक सबसे मेन चीज, एक आर्गन यूज हुआ है ना, तो हमारे आर्गन की क्या होती है, हाईएस्ट होती है, क्योंकि ऑक्टेट इसमें कंप्लीट होता है। तो इसी से लगा दो, सबसे आयोनाइजेशन एंथैल्पी किसकी होती है हमारी, आर्गन की। आर्गन की। ठीक है, देन आर्गन के बाद कौन सा है, अब पी ब्लॉक। पी ब्लॉक में क्या आता है, सल्फर और सेलेनियम। हाँ ठीक है, सेलेनियम। ठीक है, तो क्या होगा मेरा, देन आर्गन, देन सल्फर, देन सेलेनियम, एंड देन कैल्शियम, एंड देन ये बोरोन है ना, बेरिलियम है। ठीक है, तो क्या आंसर होगा इसका, सी। ठीक है, क्यों, क्योंकि पीरियोडिक टेबल में नोबल गैसेस की क्या होती है, हाईएस्ट आयनाइजेशन यस एनर्जी मैम। होती है। एस ब्लॉक की क्या होती है, लोएस्ट आयनाइजेशन लोवेस्ट। एनर्जी होती है। एस ब्लॉक की क्या होती है, सबसे कम। तो यस हमारा मैम। क्या होगा, एस ब्लॉक, ये क्या हो जाएगा, पी। पी से क्या हो जाएगा, सबसे इधर। अब जब इधर बढ़ रही है तो इधर घटेगी ऑब्वियसली। ठीक है, चलिए ये बताइए, the first ionization potential of sodium is 5.1. The value of electron gain enthalpy for Na positive will be। अब तुम्हें याद है, हमारा क्या है, ये बोल रहा है कि फर्स्ट जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल है वो 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बताना है। ये तो हमने क्या बोला था कि जो मेरी आयोनाइजेशन पोटेंशियल है वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है, क्या होती है बच्चा, बोलो, नेगेटिव होती कि नहीं होती। वो तो सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होती है, उसने बोला है कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मींस, और ये क्या है, Na पॉजिटिव है, मींस इसने क्या मैम किया बी। है। हाँ मैम बी। बी। हाँ, तो सिंपल, बस माइनस लग जाएगा, दैट्स इट। ठीक है, ठीक है यस ना। मैम। चलिए अब बताइए, increasing order of the ionic radii of the given isoelectronic spaces, this is too easy। इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा भाई, सबसे पहले सबसे छोटा, मीन्स पॉजिटिव ही होगा सबसे छोटा। कहीं हिंट दे दिया मैंने, बोलो बोलो जल्दी बोलो। सबसे छोटा। मैम मैम हाँ सी। मैम सी। मैम सी। सी। हाँ, मैंने क्या बोला था, जिसका पॉजिटिव ज्यादा होगा वो सबसे छोटा होगा। अब इंक्रीजिंग ऑर्डर में बोल रहा है, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे पहले सबसे छोटा, फिर से बड़ा, फिर से बड़ा, फिर सबसे छोटा। तो नेगेटिव सबसे छोटा होगा, मैम राइट। थ्री। सी, यस सी। ये बताइए, बेसिक नेचर, and which of the following orders present the correct sequence of the increasing basic nature of the given oxide। बेसिक नेचर किसका होता है सबसे ज्यादा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमारा जो क्या होता है, जो वन ग्रुप होता है, फर्स्ट ग्रुप और सेकेंड ग्रुप क्या होता है, बेसिक इन नेचर। ठीक है, देन उसके बाद क्या होता है, क्योंकि हमारे जो मैम मेटल्स होते हैं बेसिक होते हैं, तो देखो ना हमारे फर्स्ट ग्रुप और सेकेंड ग्रुप में आ रहा है कि नहीं हो रहा। इसका आंसर ए होगा। यस मैम। ठीक है, Al2O3, देन MgO, देन Na2O, देन K2O। ठीक है, ये हमारे क्या होंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑक्साइड के। ये बताइए, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये तुम्हें याद है, मैंने बताया था क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन में एक डिफरेंस बताया था, फिर बस एक माइनर सा चीज चेंज किया था, याद है क्या था, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। वैसे तो ऐसे होता है ना, मैंने क्या बोला था, वैसे तो मेरा ऐसे होता है, इस तरीके से,
लेकिन मैंने कुछ चेंज करा था। क्यों? फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है क्लोरीन से। तो मेरा क्या बना था? क्या बना मैम था? सी। मैम सी। ओ, पक्का? यस यस मैम। मैम। श्योर? यस यस मैम। मैम। कहीं बी तो नहीं है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन? नो नो मैम, नो मैम। मैम, सी है। चलिए बताइए। The correct sequence which shows decreasing order of the ionic radii of the element. Again same. बताइए। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयोनिक रेडियाई। डिक्रीजिंग मीन्स सबसे पहले सबसे बड़ा साइज किसका होगा? डी। इसका आंसर ना लीना करेगी मैम ना मुस्कान। रुक चुप चुप, बिल्कुल चुप। ना लीना ना मुस्कान। जो नहीं बोल रहे हैं उनका नाम ले रही हूं मैं। यस जिया। जिया बताइए बेटा। जिया बताओ। जिया, ये गलत बात है। डी। चलो ठीक है, वेरी गुड। डी क्यों है? जब तक बोलोगे नहीं पता कैसे चलेगा? मुझे तो सोल्यूशन चाहिए ना। मेरे को वर्बल वर्बल स्टेटमेंट चाहिए, रिटर्न में कुछ नहीं चाहिए। मेरे को वर्बल स्टेटमेंट चाहिए। मैम आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/z। तू तो जल्दी बताएगी, सबसे पहले बताएगी। सीधा बोल दो मैम, जो सबसे ज्यादा नेगेटिव होगा उसका साइज सबसे बड़ा होगा। राइट? यस मैम। डी यस मैम। ऑप्शन। चलो इसका बताओ, ये कर लिया होगा तुम लोगों ने अभी तक तो। द सैट रिप्रेजेंटिंग द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द आयनिक रेडियस इज। अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना। मैम मे बी बी। पहले ऑप्शन को डिस्कार्ड करना सीखो। डी तो हमारा हो ही नहीं सकता, है ना? मैम बी 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 सेकंड ऑप्शन। शांति शांति, पता है मुझे। मैं डिस्कार्ड कर रही हूँ, मैं डिस्कार्ड कर रही हूँ। क्या बोल रही हूँ? मैं डिस्कार्ड कर रही हूँ। कैसे? उस वाले रूल से कि मेरा अगर सबसे ज्यादा चार्ज है तो क्या होगा? सबसे छोटा होगा। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा कर रखा है, यहाँ पे भी सबसे बड़ा कर रखा है, तो ये भी गलत है ना। अब ऑप्शन बचे ये दो। अब इसमें भी देखो क्या है, इसमें देखो क्या है। यहाँ पे गड़बड़ कर रखी है ना? तो ये क्या है? दिस वन इज रॉन्ग, बी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। यस मैम। है ना? यस मैम। चलिए, तो इसको तो लाइक वो बस रूल याद रखना है और करना है, सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है। चलिए बताइए। पोलराइजिंग पावर, कल ही बताया था मैंने। पोलराइजिंग पावर जिसकी ज्यादा होगी उसका रेडियस क्या होगा? ज्यादा होगा, है ना? है ना? दैट पोलराइजिंग पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस। अब देखो क्या है, अब बताइए। चार्ज अपॉन में साइज रेशियो तभी तो निकाला था मैंने। चार्ज अपॉन साइज रेशियो क्या डिटरमाइन करता है? पोलराइजिंग पावर। अब इनका चार्ज अपॉन रेशियो निकालोगे क्या? नो। नहीं ना, अपने ट्रिक से करो। यू डोंट नीड टू, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ट्रिक बनाओ, चलो बताओ, जल्दी बताओ। मैम सी। सी। सी? यस मैम। कैसे? पोलराइजिंग पावर ऑफ द कैटायनिक स्पीसीज, सोडियम पॉजिटिव, कैल्शियम 2 पॉजिटिव, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव, बेरिलियम 2 पॉजिटिव। तो क्या निकालना है इनका?
क्या होगा? और मुस्कान? मैम ए। वाह, और बता दो। और भी कोई रहेगा तो वो भी बता दो। मैंने क्या बोला था पहले, चलो वो वाली चीज याद कर देते हैं कि जितना ज्यादा चार्ज है ना, हायर द चार्ज, लोअर द साइज, है ना, लोअर द साइज। एक तो ये था, है ना। नेक्स्ट क्या होगा? हायर द पोलराइजिंग पावर, जितना होगा क्या होगा? दैट पोलराइजिंग पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस। तो जितनी पोलराइजिंग पावर होगी उतना ही रेडियस ज्यादा होगा। ठीक है, यस मैम। ठीक है। अब मेरा क्या है? अब आपने आंसर क्या दिया? सी। अब सी में चेक करो। सी में हम चेक करते हैं भैया, मेरा चार्ज ऑफ के पे क्या है? पॉजिटिव है, जबकि दूसरों पे क्या है? +2 है। तो के का क्या होगा? मीन्स के तो सबसे छोटा होगा, इसकी लोएस्ट पोलराइजिंग पावर होगी। क्यों? इसका रेडियस क्या होगा? सबसे ज्यादा होगा, है ना। सबसे ज्यादा होगा कि सबसे कम होगा? बोलो ना, ये चीज पता चल रही है। हमें करना क्या है? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पोलराइजिंग पावर ना। तो इसका साइज तो क्या होगा? सबसे बड़ा कि सबसे छोटा? सबसे बड़ा ना, यस है ना। मैम। फिर मेरा क्या है? कैल्शियम 2 पॉजिटिव का होगा पोलराइजिंग पावर, देन मैग्नीशियम, बेरिलियम। बिल्कुल सही है, ठीक है ना। ठीक यस है, मैम। हाँ। मैंने सोचा कहीं यही भी तो नहीं होगा। ऐसे कंफ्यूज ना हो ना, बहुत इजी क्वेश्चंस है। बताइए, which of the following set of ions represent a collection of isoelectronic species? सिर्फ क्या निकालना है तुमको? इलेक्ट्रॉन्स चेक करने और जल्दी से आंसर बताओ। सिर्फ क्या करना है? इलेक्ट्रॉन बताना है कि इक्वल किस में है, सेट बताना है, सेट निकालो। सोडियम का क्या होता है? 11, इसने 1 दे दिए तो क्या बचे इस पे? 10, है ना। इसने क्या लिया? क्लोरीन का कितना होता है? 17 ना। तो ये तो है ही नहीं, है हो सकता है। ये क्या हो गया? इसके 10। क्लोरीन के कितने होते हैं? 12 होता है। 12 में से एक गया तो 12 में से एक और ले लिया इसने, 13। अभी कैल्शियम का कितना होता है? 20, इसने दे दिया 2, 18। कैडमियम, तो ये तो किसी एंगल से बन ही नहीं रहा। ऑप्शन ए तो गलत, ऑप्शन ए इज द रॉन्ग वन। नेक्स्ट निकालो अब, चलो बोलो बोलो, चलिए कीजिए। ये क्या है? मैम सी। नाइट्रोजन के 7 इसने क्या कर लिए? 3 और ले लिए, 10। चलो, ऑक्सीजन का क्या होता है? 8, इसने 2 और ले लिए। अरे वाह, ठीक है। क्लोरीन का क्या होता है? 9 इसने एक और ले लिया, 10। सल्फर का कितना होता है भाई? सल्फर का कितना होता है? बोलो ना। 8, 8 और इसने 2 और ले लिए, 10। तो सबका कितना है? देन सी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। सबके कितने हैं? 10 10 10 10। किसने रेज कर रखा है? लीना ने। मैं यहाँ देख नहीं रही लीना। चलिए ये बताइए, बोरॉन, फास्फोरस, सल्फर, फ्लोरीन, सबसे पहले सबसे कम। इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगानी है आयोनाइजेशन एंथैल्पी। सबसे कम किसकी होगी? सिंपल पता चल रहा था, जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी थी किसकी ज्यादा से ज्यादा थी? फ्लोरीन की। तो फ्लोरीन की लास्ट में लगाओ। तो ऑप्शन क्या होगा आंसर? बोरोन, बोरोन, देन जल्दी बोलो। फास्फोरस और सल्फर। एंड फ्लोरीन, राइट। क्लोरीन। यस मैम सी। चलिए ये बताइए, the following arrangement, the order is not according to property indicated against it. ये क्या इंक्रीजिंग मेटालिकल रेडियस है? मेटालिक रेडियस इंक्रीजिंग ऑर्डर में है क्या?
बोलो बोलो, नोट करना। हाँ बिल्कुल सही है ना, मेटालिक Yes, ma'am. इंक्रीज तो होता है, बिल्कुल सही है। इंक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी विद नेगेटिव साइन, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। गलत की सही? सी सही। ये तो बिल्कुल सही है, चल ठीक है। मैं बोल रही हूँ इसका, ये इंक्रीजिंग आयोनिक साइज में इंक्रीजिंग ऑर्डर में है क्या? हाँ ऑब्वियसली। Yes, ma'am. तो गलत कौन सा है? Option B. ऑप्शन बी। ठीक है ना, ये क्या है, Yes, डिस्कार्ड मेथड से क्वेश्चंस को करना। ये बताओ, हाईएस्ट वैल्यू ऑफ आयोनिक रेडियस, देन फिनिश करते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आयंस हैज द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ आयोनिक रेडियस? Lithium. श्योर? ऑक्सीजन। देख लो। यस मैम। Which one of the following ions have the highest value of ionic radius? जिसका ज्यादा नेगेटिव होगा उसका क्या होगा, मैंने क्या बताया था, ज्यादा रेडियस होगा। तो ऑब्वियसली O2 नेगेटिव सिंपल लिख रहा है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। जितना ज्यादा नेगेटिव उसका रेडियस ज्यादा, बताया था। Yes, ma'am. इतनी जल्दी भूल जाते हो, सारे तो क्वेश्चन इतने सिमिलर बताए हैं तब भी ये हाल है। ठीक है, चलो ये क्वेश्चंस आप लोगों के अपलोड कर दिए जाएंगे, और आप लोगों को लाइक इसमें ना सारे PYQs भी हैं, तो आप लोगों को सॉल्व कर लेना हो सके तो, ठीक है। और पूछने हो तो पूछ लेना क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। चलिए मिलते हैं मंडे को। कल टेस्ट देना है, सबको टेस्ट देना है, समझ रहे हो? यस मैम। टेस्ट है तो सबको देना है। चलिए, ऑल द यस बेस्ट, मैम। थैंक यू, ओके मैम, गुड नाइट। गुड नाइट। और सबको टेस्ट देना है, खबरदार जो किसी ने नहीं दिया, आदत डालो टेस्ट देने की।